ओम शांति। आज स्वतंत्रता दिवस है, तो सबको बहुत बहुत आज के दिवस की मुबारक हो और बधाई हो। आज की मुरली भी पर चांस स्वतंत्रता पर ही है। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको आकर के स्वतंत्र करता हूं। स्वतंत्रता एक ऐसा अनुभव है जो हर कोई करना चाहता है। हर कोई। मैं समझती हूं कीट कीटाणु भी स्वतंत्रता पसंद करते हैं। आप उनको रख लो, डिब्बी में डाल लो, जो डिब्बी खोलेंगे तेज स्पीड से भागेंगे। स्वतंत्रता ऐसी, यानी दूसरे शब्दों में बंधन किसी को प्रिय नहीं है। किसी भी प्रकार का बंधन प्रिय नहीं है। बंधन भी अनेक प्रकार के हैं। मन का बंधन है, तन का बंधन है, जन का बंधन है, समाज का बंधन है, गुरु गोसाइयों का बंधन है, रीत रिवाजों का बंधन है। कई प्रकार के बंधन है। और तो और अपने संस्कारों के भी बंधन हैं। हम अपने संस्कारों से भी कभी दुखी हो जाते हैं, ये मेरा संस्कार जाता क्यों नहीं, इतनी मेहनत कर रहा हूं क्यों नहीं जा रहा है, उसका भी बंधन है। तो बाबा हम बच्चों को बंधनों से छूटकर निर्बंधन होकर स्वतंत्र, स्वतंत्र एक बहुत बड़ा शब्द है। स्वतंत्र, सेल्फ रूल, स्वयं को चला सकना। अगर स्वयं को चला सकते हैं, चलाना माना अनुशासन में चलाना, ऐसे नहीं मन माने। स्वतंत्र, तंत्र उसी को कहेंगे हम, विधि विधान को। अगर उस अनुसार हम चल रहे हैं तो हम स्वतंत्रता का आनंद ले सकते हैं, फ्रीडम का आनंद ले सकते हैं। असली फ्रीडम क्या है? असली स्वतंत्रता क्या है? स्वयं पर राज्य करना। और उसका स्वरूप क्या होता है? कभी भी, कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में स्वयं को एडजस्ट कर सकना, वो है स्वतंत्रता। वो है स्वतंत्रता। अपने विधि विधान अनुसार भी हैं और फिर भी मालिक हैं। कई समझते हैं कि ये बंधन है। बंधन नहीं, ये शक्ति है। बाबा ने अष्ट शक्तियों में एडजस्ट करने की, अकोमोडेट करने की शक्ति कही है। बाबा ने बंधन नहीं कहा है उसको। बाबा ने उसको बंधन नहीं कहा। अकोमोडेट करने में, एडजस्ट करने में मुझे अपने आप को सेट करना पड़ता है, संभालना पड़ता है। मेरे अनुरूप कुछ नहीं होता है तो भी मेरे में इतनी शक्ति है
मैं इतनी स्वतंत्र हूं जो मैं वो भी एडजस्ट कर, वो है स्वतंत्रता। लोग समझते स्वतंत्र माना मैं जो चाहे सो करूं, वो सबसे बड़ा बंधन है। मैं जो चाहे सो करूं वो सबसे बड़ा बंधन है, क्योंकि आप अपने ही पिंजरे में बंद हैं, अपने ही पिंजरे में बंद है। और जब पिंजरे में बंद होते हैं, पिंजरे की निशानी क्या है? दुख। दुख छूटना चाहते हैं। आप एडजस्ट करके स्वयं को शक्तिशाली बनाते हैं, एडजस्ट करके स्वयं को शक्तिशाली बनाते हैं कि मेरे को ये गुण चाहिए, ये गुण चाहिए, ये गुण चाहिए। अपने को सशक्त करते हैं। और जितना हम कहते हैं ये मैं नहीं करूंगी, ऐसा नहीं होगा, बाबा कहते तथास्तु तथास्तु। जितनी शक्ति उतना ही करेंगे ना, जब है ही नहीं शक्ति तो क्या करेंगे? बहुत ज्ञान हमारा महीन है, बाबा ने बहुत महीन ज्ञान दिया है, और इसको समझने के लिए महीन बुद्धि चाहिए। मोटी बुद्धि महीन ज्ञान को समझ नहीं पाती है, वो मोटे रूप से देखेगी। महीन बुद्धि उसके तत्व को देखती है, इससे क्या लाभ है, मुझे कहां फायदा है। छोड़ने में फायदा है या पकड़ने में फायदा है? बताओ, ज्ञान के आधार से बताओ, छोड़ने में फायदा है या ऐसे पकड़ के रखने में फायदा है? छोड़ने में फायदा है ना, क्योंकि मुक्त हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। जब पकड़ करके रखते हैं तो हमें उसका ध्यान रखना है, तो उसके बंधन में आ गए, बंधन में आ गए। तो आज की मुरली है, बाबा कहते हैं मैं आया हूं तुम्हें स्वतंत्रता देने। किससे? रावण की जंजीरों से। रावण की जंजीरें कौन सी हैं? आज हर एक निकालिएगा मनसा में, इसका नोट्स लिखिएगा कि रावण की जंजीरें कौन सी हैं। फिर बाबा कहते हैं रावण की जंजीरों में कुछ मोटी जंजीरें हैं, कुछ बहुत बारीक जंजीरें हैं, और कुछ सुनहरी जंजीरें हैं। सुनहरी जंजीरें वो होती हैं जिनको हम जंजीर समझते ही नहीं है। तो आज हर एक निकाले, अपनी चेकिंग भी करे कि मेरे अब तक कौन सी जंजीरें टूटी नहीं हैं, जिन पर मुझको फोकस करना है। बहुत होंगी, बहुत होंगी। उड़ता पंछी बनना है ना। आज सवेरे भी गीत सुन रहे थे ना, कोई डाल पर तुमको नहीं बैठना है, कोई भी डाल पर नहीं बैठना है, तुमको उड़ना है, उड़ना है। सुनते हैं बाबा के आज के महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता देने। जम घटों की सजाओं से मुक्त करने, रावण की परतंत्रता से छुड़ाने। प्रश्न है,
बाप और तुम बच्चों की समझाने में मुख्य अंतर कौन सा है? महान अंतर है। बाप जब समझाते हैं तो मीठे बच्चे कहकर समझाते हैं, जिससे बाप की बात का तीर लगता है। तुम बच्चे आपस में भाइयों को समझाते हो, मीठे बच्चे नहीं कह सकते। बाप बड़ा है, इसलिए उनकी बात का असर होता है। वो बच्चों को रियलाइज कराते हैं, बच्चों तुम्हें लज्जा नहीं आती, तुम पतित बन गए, अब पावन बनो। ओम शांति। बेहद का रूहानी बाप बेहद के रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। अब ये बेहद का बाप और बेहद के बच्चे ही जानते हैं, और कोई न बेहद के बाप को जानते हैं, न बेहद के बच्चे अपने को मानते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली ही जानते और मानते हैं, और कोई तो मान भी नहीं सकेंगे। ब्रह्मा भी जरूर चाहिए, जिसको आदि देव कहते हैं, जिसमें बाप की प्रवेशता होती है। बाप आकर क्या करते हैं? कहते हैं पावन बनना है। बाप की श्रीमत है, अपने को आत्मा निश्चय करो। बच्चों को आत्मा का परिचय भी दिया है। आत्मा भ्रकुटी के बीच में निवास करती है। बाबा ने समझाया है, आत्मा अविनाशी है, इनका तख्त ये विनाशी शरीर है। ये बातें तुम जानते हो। हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई एक बाप के बच्चे हैं। ईश्वर सर्वव्यापी कहना ये भूल है। तुम अच्छी रीति समझाते हो, हर एक में 5 विकारों की प्रवेशता है। तो कई समझते ये ठीक बोलते हैं, हम भाई भाई हैं तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए। परंतु यहां से बाहर निकलते हैं तो माया के तूफानों में चले जाते हैं। कोई विरले ठहरते हैं, सब जगह यह हाल होता है। कोई थोड़ा अच्छा समझते हैं तो जास्ती समझने की कोशिश करते हैं। अभी तुम सबको समझा सकते हो। अगर कोई जास्ती अटेंशन नहीं देते हैं तो कहेंगे ये पुराने भक्त नहीं हैं। इन बातों को तो समझने वाले ही समझें। कोई नहीं समझते हैं तो फिर समझा भी नहीं सकते हैं। तुम्हारे पास भी नंबरवार है। कोई अच्छा आदमी होता है, उनको समझाने के लिए ऐसे अच्छे को भेजा जाता है, शायद कुछ समझ जाए। ये तो जानते हैं बड़े आदमी इतना जल्दी नहीं समझेंगे। हाँ, ओपिनियन देते हैं, इनकी समझानी बहुत अच्छी है। बाप का परिचय पूरा देते हैं, परंतु खुद को फुर्सत ही कहाँ है। तुम कहते हो बेहद के बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। बाबा कहते हैं कि ये भाग्य चाहिए, पढ़ने का भी भाग्य चाहिए। कई है प्रदर्शनी देखी, अच्छा लगा और गए, और कई हैं जो कि समझना चाहते। हमारे जस्टिस कृष्णा अय्यर थे। जैसे कृष्णा अय्यर को रामलीला मैदान का मेला हुआ था ना, तो उनको सारा मेला 3.5 घंटा लगा के उनको मेला दिखाया था।
3.5 घंटे मैंने खुद ने दिखाया था। एक 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 चित्र उन्होंने बहुत डिटेल में समझा, अच्छी तरह समझा। फिर उनको कॉन्फ्रेंस में भी आना था, वहाँ कॉन्फ्रेंस भी रखी हुई थी, भाषण भी किया उन्होंने, कोर्स भी किया। कोर्स हमारे जगदीश भाई ने कराया क्योंकि उस समय उनको आवश्यकता थी, तो कोर्स आदरणीय भाई साहब ने कराया। उनके समझने से, कृष्णा जी के समझने से उन्होंने जो प्राप्ति की, उन्होंने आगे कितनों का कल्याण किया, कितनों का कल्याण किया। पता लगता था जैसे कृष्णा जी, अच्छा जैसे कृष्णा जी अपने जजमेंट में भी ब्रह्मा कुमारी की मेडिटेशन को कोट करते थे। ये तिहाड़ जेल में जब किरण बेदी जी थी तो उन्होंने यही कि कृष्णा जी ने कहा है कि कैसे जो जेली हैं, कैदी हैं, उनको सही करने के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए, उनके संस्कारों को बदलने के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए। किरण बेदी जी ने वहां से पिकअप किया और फिर सीरी फोर्ट में देखिए कैसे सेवा चेन से चेन होती है। सीरी फोर्ट में कुमारियों की ट्रेनिंग होती थी, तो उसमें हम लोगों ने उनको बुलाया, किरण बेदी जी को उसमें बुलाया। तो अंजलि बहन है ना बहादुरगढ़ वाली, इसने कमेंट्री से योग कराया। तो किरण बेदी कहती हैं क्या ये वहां भी हो सकता है जेल में? मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। तो फिर उसके बाद वहां पर स्टार्ट किया, जो आज दिन तक चल रहा है, आज दिन तक वहां सेवा चल रही है। अपना हरिनगर सेवा केंद्र की बहनें जाती हैं, सेवा कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये समझाने वाले के ऊपर निर्भर करता है। अगर हम समझाते हैं इस भाव से केवल ये दिखाना है, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। हम लोग को दादियां सिखाती थी लक्ष्य रखो, कोर्स कराते हो, ये भाग्यवान बच्चा है जो बाबा के घर पहुंचा है, अब ये वापस नहीं जाना चाहिए। अब इसको ज्ञान ऐसे प्यार से सुनाना है कि उसके दिल को तीर लग जाए, बाबा का बन जाए। उस भावना से करेंगे तो सिर्फ कोर्स कराना है, वो करना है, तो उससे रिजल्ट नहीं आती। तो बाबा कहते हैं इसलिए समझाने वाले के ऊपर भी निर्भर करता है, समझने वाले के ऊपर भी निर्भर करता है। समझाने वाले को परख शक्ति चाहिए। इसको क्या चाहिए? बाबा कहता है ना तुम्हारे अंदर परख बुद्धि होनी चाहिए कि इस आत्मा को क्या चाहिए। तो ये चीज बाबा कहते हैं। फिर तो और भी कई निकले, डॉक्टर अब्दुल कलाम एक मिसाल है, और भी बहुत। बाबा कहते हैं बाप का परिचय पूरा देते हैं तो खुद को फुर्सत ही कहाँ है। वीआईपीस की बाबा बात करते हैं, तुम कहते हो बेहद के बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। अभी तुम समझते हो बाप डायरेक्ट हम आत्माओं से बात करते हैं, डायरेक्ट सुनने से तीर अच्छा लगता है, वो बी के द्वारा सुनते हैं। यहाँ परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा डायरेक्ट समझाते हैं। मधुबन में डायरेक्ट बाबा के वो वाइब्रेशन होते हैं, बाबा का वो सकाश होता है, बाबा के वो महावाक्य होते हैं, बच्चे बच्चे कह के बाबा समझाते हैं तो तीर लगता है। हे बच्चों, तुम बाप का कहना नहीं मानते हो? तुम सब तो कोई को ऐसे नहीं कह सकेंगे ना, हम लोग तो नहीं कह सकते ना, बाबा ही कह सकता है। वहां तो बाप नहीं है, यहाँ बाप बैठे हैं, बाप बात करते हैं। बच्चे तुम बाप की भी नहीं मानेंगे। अज्ञान काल में भी बाप की समझाने और भाई की समझाने में फर्क पड़ता है। भाई का इतना असर नहीं पड़ेगा जितना बाप का असर पड़ेगा। हम लोग अनुभव कर रहे हैं ना आजकल, हाँ, जो बाबा की मुरलियां चली पवित्रता पर, जो आप सुन रहे हो, कैसे तीर की तरह लग रही है ना सबको। बाप फिर भी बड़ा हुआ ना तो डर रहेगा,
तुमको भी बाप समझाते हैं, मुझ अपने बाप को याद करो। तुमको शर्म नहीं आती? तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाप डायरेक्ट कहते हैं तो असर जल्दी पड़ता है। अरे बाप का कहना नहीं मानते हो? बेहद का बाप कहते हैं ये जन्म निर्विकारी बनो तो 21 जन्म निर्विकारी बन पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। ये नहीं मानते हो? बाप के कहने का तीर कड़ा लगता है, फर्क तो रहता है ना। ऐसे भी नहीं है कि सदैव नए नए से बाबा मिलते रहेंगे। उल्टे सुल्टे प्रश्न करते हैं, बुद्धि में नहीं बैठता, क्योंकि ये है बिल्कुल नई बात। नए नए आएंगे, ज्ञान का फाउंडेशन है नहीं, बैकग्राउंड है नहीं, तो क्या करेंगे? इधर उधर के प्रश्न पूछेंगे। तो बाबा कहते हैं बाप के पास आते हैं शफा लेने के लिए, बाप के पास आते हैं वरदान लेने के लिए। ये सारे काम जो है मेरे छोटे नायब टीचर्स करते हैं। तो नायब टीचर्स पहले समझा के उनको लेके आए, तो बाबा नए नए से क्यों मिले? बाबा कहते हैं अभी ड्रामा अनुसार, हाँ गीता में श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है, वो तो हो नहीं सकता। अभी ड्रामा अनुसार तुम्हारी बुद्धि में बैठा है। तुम बच्चे भागते हो हम बाबा के पास जाएं, डायरेक्ट मुरली सुने। वहां तो भाइयों द्वारा सुनते थे, अब बाबा से सुने। बाप का असर होता है। बच्चे बच्चे कहे बात करते हैं। बच्चे तुम्हें लज्जा नहीं आती? बाप को याद नहीं करते हो? बाप के साथ तुम्हारा प्यार नहीं है, कितना याद करते हो? हर एक जवाब दो बाबा को। बाप के साथ तुम्हारा प्यार नहीं है, बोल रहा है बाबा। नहीं है प्यार है? तो बताओ कितना याद करते हो, बताओ। अच्छा, बाबा कहते हैं बच्चे कहते हैं बाबा 1 घंटा। अरे निरंतर याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। बाप सम्मुख समझाते हैं तुमने बाप की कितनी ग्लानि की है, तुम्हारे ऊपर तो केस चलना चाहिए। अखबार में कोई के लिए ग्लानि लिखते हैं तो उस पर केस करते हैं। अब बाप स्मृति दिलाते हैं तुम क्या क्या करते थे। बाप समझाते ड्रामा अनुसार रावण के संग में ये हुआ है। अब भक्ति मार्ग सब पूरा हुआ, पास्ट हो गया, बीच में कोई रोकने वाला तो होता नहीं। दिन प्रतिदिन उतरते उतरते तमो प्रधान बुद्धि बुद्धू हो जाते हैं। क्यों बुद्धू हो जाते हैं? जिसकी पूजा करते हैं उनको ठिक्कर भित्तर में कह देते हैं। इसको कहा जाता है बेहद की बेसमझी। बेहद के बच्चों की बेहद की बेसमझी। एक तरफ शिव बाबा की पूजा करते हैं, दूसरी तरफ उस बाप को ही सर्वव्यापी कहते हैं। अभी तुमको स्मृति आई है इतनी बेसमझी की जो बाप की ग्लानि कर दी। अब तुम बच्चों ने समझा है तो अब पुरुषार्थ कर रहे हो। क्या पुरुषार्थ कर रहे हो? बेगर टू प्रिंस बनने का। श्री कृष्ण सत्यों का प्रिंस, उनके लिए फिर कहते 16,108 रानियां थी, बच्चे थे। अभी तुमको तो लज्जा आएगी। कोई पाप करते हैं तो भगवान के आगे कान पकड़कर कहते हैं हे भगवान बड़ी भूल हुई, रहम करो, क्षमा करो, तुमने कितनी बड़ी भूल की है। बाप समझाते ड्रामा में ऐसा है, जब ऐसे बनो तब तो मैं आऊं। जब ऐसे बुद्धू बनो तब तो मैं आऊं। अब बाप कहते हैं तुमको सब धर्म वालों का कल्याण करना है। बाप जो सबकी सदगति करते हैं उनके लिए सब धर्म वाले कह देते हैं कि सर्वव्यापी है। ये कहाँ से सीखे? भगवान वाच मैं सर्वव्यापी नहीं हूं। तुम्हारे कारण औरों का भी ऐसा हाल हो गया है। पुकारते हैं हे पतित पावन, परंतु समझते नहीं।
हम जब पहले पहले घर से आए तो पतित थे क्या? दे अभिमानी बनने के कारण पतित बने। कोई भी धर्म वाला आए, उनसे पूछना है, परम पिता परमात्मा का तुमको परिचय है? वो कौन है, कहाँ निवास करते हैं? तो कहेंगे ऊपर में, या कहेंगे सर्वव्यापी है। बाप कहते तुम्हारे खातिर सारी दुनिया चट खाते में आ गई। निमित्त तुम बने हो, सबको समझाना पड़ता है। बल ड्रामा अनुसार होता है, परंतु तुम पतित तो बन गए ना। सभी पापात्माएं हैं, अब पुण्य आत्मा बनने के लिए पुकारते हैं। सब धर्म वालों को मुक्ति धाम घर में जाना है, वहां पवित्र है। ये भी ड्रामा बना हुआ है जो बाप आकर समझाते हैं। ये ज्ञान सब धर्मों के लिए है। बाबा के पास समाचार आया था, किसी आचार्य ने कहा आप सबकी आत्मा में परमात्मा समझ नमस्कार करता हूं। ऐसे बोलते हैं ना। अब इतने सब परमात्मा हैं क्या? कुछ भी समझ नहीं। जिन्होंने भक्ति जास्ती नहीं की है वो ठहरते भी नहीं है। बहुकाल के भक्त हैं जो चलते हैं, जिन्होंने भक्ति नहीं की ज्यादा तो वो फिर बीच में देरी आते भी देरी से, और कई तो कुम्हला के चले भी जाते हैं। सेंटर्स में भी कोई कितना समय ठहरते हैं। इससे समझना चाहिए कि भक्ति कम की है, इसलिए ठहरते नहीं है। फिर भी जाएंगे कहाँ? दूसरी कोई हट्टी तो है नहीं। ऐसी क्या युक्ति रचें जो मनुष्य जल्दी समझ ले। अभी तो सबको पैगाम देना है, ये कहना है कि बाप को याद करो। तुम ही पूरा याद नहीं कर सकते हो तो तुम्हारा तीर कैसे लगेगा? इसलिए बाबा कहते चार्ट रखो। वाणी में जौहर भरने के लिए योग करो, योग का चार्ट रखो। मुख्य बात है ही पावन बनने की। जितना पावन बनेंगे उतना नॉलेज धारण होगी, खुशी भी होगी। बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, हम सबका उद्धार करें। बाप आकर सद्गति करते हैं। बाप को तो गम और खुशी की बात ही नहीं, ये ड्रामा बना हुआ है। तुमको तो कोई गम नहीं होना चाहिए। बाप मिला और क्या, सिर्फ बाप की मत पर चलना है। ये समझाने भी अब मिलती है, सतयुग में नहीं मिलेगी। वहां तो ज्ञान की बात ही नहीं। यहां तुमको बेहद का बाप मिला है तो तुमको स्वर्ग से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं विलायत में भी जाकर तुमको ये समझाना है। सभी धर्म वालों पर तुमको तरस पड़ता है। सभी कहते हैं हे भगवान रहम करो, ब्लेस करो, दुख से लिबरेट करो, परंतु समझते कुछ नहीं। बाप अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं। सबको ये बतलाना है तुम रावण की जेल में पड़े हो। कहते हैं स्वतंत्रता मिले, परंतु वास्तव में स्वतंत्रता कहा किसको जाता है ये कोई जानता नहीं। रावण की जेल में तो सब फंसे हुए हैं। अभी सच्ची स्वतंत्रता देने के लिए बाप आए हैं, फिर भी रावण की जेल में परतंत्र होकर पाप करते रहते हैं। सच्ची स्वतंत्रता कौन सी है, ये मनुष्यों को बतलाना है। तुम अखबार में भी डाल सकते हो, यहाँ रावण के राज्य में स्वतंत्रता थोड़ी है। रावण के राज्य में स्वतंत्रता, रावण ने तो अच्छी तरह से बांध रखा है। हाँ, शिव बाबा की एक महिमा का शब्द है पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ अर्थात जहां हम पाशों में, पाश होते हैं बंधन, जो हमारे बंधनों को काटने वाला है, पाशों को काटने वाला पशुपतिनाथ, पाश्विक वृत्तियों को मिटाने वाला है पशुपतिनाथ।
नेपाल में पशुपतिनाथ जी का मंदिर है ना, बहुत अच्छा उन्होंने बनाया, वहां पे बड़ा सारा नंदी गण भी रखा है उसके सामने। तो बाबा कहते हैं तुम अखबार में भी डाल सकते हो, यहाँ रावण के राज में स्वतंत्रता थोड़ी है, बहुत शॉर्ट में लिखना चाहिए, जास्ती तीख तीख कोई समझ ना सके। बोलो तुमको स्वतंत्रता है कहाँ, तुम तो रावण की जेल में पड़े हो। तुम्हारा विलायत में आवाज होगा, फिर यहाँ झट समझ जाएंगे, एक दो पर घेराव करते रहते हैं। तो ये स्वतंत्रता हुई क्या? स्वतंत्रता तो तुमको बाप दे रहे हैं, रावण की जेल से स्वतंत्र कर रहे हैं। तुम जानते हो वहां हम बड़े स्वतंत्र, बड़े धनवान होते हैं, किसकी नजर भी नहीं पड़ती। पीछे जब कमजोर बने तब सबकी नजर पड़ी तुम्हारे धन पर। जब तक पावरफुल रहते हैं तो कोई की नजर हमारी राजाई पर पड़ती ही नहीं है, कोई आंख उठा के नहीं देखता है। लेकिन जब हम कमजोर पड़ते हैं तो फिर और हमारे ऊपर अटैक करते हैं। बाबा कहते हैं, कहाँ, मोहम्मद गजनवी ने आकर मंदिर को लूटा तो तुम्हारी स्वतंत्रता पूरी हो गई, रावण के राज्य में परतंत्र बन गए। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, अभी सच्ची स्वतंत्रता को पा रहे हो। वो तो स्वतंत्रता को समझते ही नहीं, तो ये बात भी युक्ति से समझानी है। जिन्होंने कल्प पहले स्वतंत्रता पाई है वही मानेंगे। तुम समझाते हो तो कितना आर्ग्यू करते हैं, जैसे बुद्धू टाइम वेस्ट करते हैं, तो दिल नहीं होती है बात करें। अब बाबा के आगे बैठ के आर्ग्यू करे तो वो तो ठीक नहीं लगता ना। हमारे साथ ही कोई आर्ग्यू करता है तो हम कहते छोड़ो इसको, जो करना है करे जाके। कभी भी आर्ग्यूमेंट्स में ये कमजोरी होती है, बहस करना कमजोरी है, बहस नहीं करनी चाहिए। और वो भी बाबा के साथ, बड़ों के साथ बहस, तो बाबा कहते हैं दिल नहीं होती बात करें। बाप आकर स्वतंत्रता देते हैं, रावण की परतंत्रता में दुख बहुत है, अपरम अपार दुख है। बाप के राज्य में हम कितना स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्रता उसको कहा जाता है जब हम पवित्र देवता बनते हैं, रावण राज्य से छूट जाते हैं। सच्ची स्वतंत्रता बाप ही आकर देते हैं। अभी तो पराये राज्य में सब दुखी हैं। स्वतंत्रता मिलने का ये पुरुषोत्तम संगम युग है। वो तो कहते फॉरेन गवर्नमेंट गई तो हम स्वतंत्र बने। अब तुम जानते हो जब तक पावन नहीं बने हैं तब तक स्वतंत्र नहीं कहेंगे। फिर यमघटों की सजाएं खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप आते हैं घर ले जाने, वहां सब स्वतंत्र होते हैं। तुम सब धर्म वालों को समझा सकते हो। तुम आत्मा हो, मुक्ति धाम से आए हो पाठ बजाने, सुख धाम से फिर दुख धाम में तमो प्रधान दुनिया में आ गए हो। बाप कहते हैं तुम मेरी संतान हो, रावण की थोड़ी हो। इतना ही अंतर अगर बुद्धि में आ जाए, मैं किसकी संतान हूं? रावण की संतान थोड़ी। रावण की संतान वालों के लक्षण क्या होंगे और बाबा की संतान के लक्षण क्या होंगे, दोनों का अगर हम व्यत्यास निकालें, तुलना करें, निकालते हैं ना, हठ योग राजयोग, रूहानी यात्रा जिस्मानी यात्रा, ऐसे बाबा के बच्चों के लक्षण क्या होंगे और इधर रावण के लक्षण क्या होंगे। इतना ही कर लेंगे तो भी अपने आप से हमको लगेगा हम कितने बंधन में हैं।
बाबा कहते हैं मैं तुमको राज्य भाग देकर गया था, तुम अपने राज्य में कितने स्वतंत्र थे, अब फिर वहां जाने के लिए पावन बनना है। तुम कितने धनवान बनते हो, वहां तो पैसे की चिंता नहीं होती, भल गरीब हो फिर भी पैसे की चिंता नहीं। कहाँ? सतयुग में सुखी रहते हैं, चिंता यहां होती है। बाकी राजधानी में तो नंबरवार पद है, सूर्यवंशी राजाओं जैसे सब थोड़े बनेंगे, जितनी मेहनत उतना पद, तुम सब धर्म वालों की सर्विस करने वाले हो। हम सब कौन है? बोलो। बाबा आज बार बार कहते हैं सब धर्म वालों की सेवा करने वाले हो। बोलो। हाँ, आजकल बहुत अच्छा चल रहा है ना, राखी पर अच्छे अच्छे समाचार सुनने को मिलते हैं। बहनें जा रही हैं, सब धर्म वालों के पास भी जाते हैं, तो जा करके उनको भी बांधते हैं, तो कितना अच्छा वो लोग जवाब देते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर्स कितने अच्छे जवाब देते हैं। धीरे धीरे करते, बाबा कहते करते रहो करते रहो करते रहो, भू भू करते रहो, तो फिर एक दिन तो बन जाएंगे ना। हाँ, वो आएगा। बाबा कहते हैं सूर्यवंशी राजाओं जैसे सब थोड़े बनेंगे, जितनी मेहनत उतना पद, तुम सब धर्म वालों की सर्विस करने वाले हो। विलायत वालों को भी समझाना है, तुम सब भाई भाई हो ना, सब शांति धाम में रहते हैं, अब रावण राज्य में हो, अब घर जाने का रास्ता आपको बताते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। कहते भी हैं भगवान सबको लिबरेट करते हैं, परंतु ये नहीं समझते कि कैसे लिबरेट करते हैं। बच्चे कहाँ मूंझ पड़ते हैं तो कहेंगे बाबा हमको लिबरेट कर अपने घर ले चलो। जैसे तुम लोग फॉगी में जंगल में मूंझ गए थे, एक बार बाबा ले गए थे बच्चों को वॉकिंग कराने, तो फॉगी थी, फॉगी में रास्ता नहीं दिखाई दिया, मूंझ गए, रास्ते का मालूम नहीं पड़ता था, फिर लिबरेटर मिला, रास्ता बताया। बेहद के बाप को भी कहते हैं बाबा हमको लिबरेट करो, आप चलो, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, सिवाय बाप के और कोई रास्ता नहीं बताते हैं। कितने शास्त्र पढ़ते थे, तीर्थों पर धक्के खाते थे, परंतु भगवान को नहीं जानते तो ढूंढेंगे फिर कहाँ से? पहले तो जानना चाहिए ना किसको ढूंढना है। सर्वव्यापी है, फिर मिलेंगे कैसे? कितना अज्ञान अंधेरे में है। सर्व का सद्गति दाता एक बाप है, वही आकर तुम बच्चों को अज्ञान अंधेरे से निकालते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिके लगे रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप और दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। एक बाप मिला है, इसलिए किसी भी बात का गम नहीं करना है। उनकी मत पर चलकर बेहद का समझदार बन खुशी खुशी सबका उद्धार करने के निमित्त बनना है। दूसरा, जमघटों की सजाओं से बचने व सच्ची स्वतंत्रता पाने के लिए पावन जरूर बनना है। नॉलेज इज द सोर्स ऑफ इनकम, इसे धारण कर धनवान बनना है। वरदान, नॉलेज की लाइट माइट से रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भाव। कहा जाता है नॉलेज इज लाइट माइट, जहां लाइट अर्थात रोशनी है, ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो रॉन्ग समझने वाले रॉन्ग कर्मों व संकल्पों के वशीभूत हो नहीं सकते। ज्ञानी तो आत्मा अर्थात समझदार ज्ञान स्वरूप
कभी ये नहीं कह सकते ऐसा होना तो चाहिए, लेकिन उनके पास रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। स्लोगन: जो सदा शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहते हैं वो व्यर्थ चिंतन से छूट जाते हैं। उनको फुर्सत ही नहीं है व्यर्थ करने की। अव्यक्त इशारे। जैसे कोई के ऊपर किसका हाथ होता है वो निर्भय और शक्ति रूप हो जाता है, कोई भी मुश्किल कार्य करने को भी तैयार हो जाता है। इसी रीति श्रीमत रूपी हाथ सदा अपने ऊपर अनुभव करो तो कोई भी मुश्किल परिस्थिति व माया के विघ्न से घबराएंगे नहीं। हाथ की मदद से हिम्मत से सामना करना सहज अनुभव करेंगे। चित्रों में भी भक्त के मस्तक पर भगवान का हाथ दिखाते हैं, तो आप बच्चों के मस्तक अर्थात बुद्धि पर श्रीमत रूपी हाथ अगर है तो हाथ और सात कारण सदा विजयी रहेंगे।